और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पुराने डाउट्स अब बाद में लेंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है आपका एडमिशन। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चलिए, चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए बेटा, मेरी वॉइस आप सबको बिल्कुल क्लियरली ऑडिबल है? जल्दी से एक बार बता दीजिए, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बेटा नया टॉपिक है आप सब बच्चों के लिए। एकदम कुछ नई नई बातें इसके अंदर सीखेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पहला क्वेश्चन ये है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले 3 पार्टनर हैं, XYZ। 3 पार्टनर्स हैं जो बिजनेस में काम कर रहे हैं और उनकी रेशो है फॉर एग्जाम्पल 1:1:1। ये इनकी ओल्ड रेशो है। प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा, बिकॉज चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ये 3 पार्टनर्स थे, इनकी ओल्ड रेशो है। ये चाहते हैं एक और पार्टनर को बुलाना, न्यू पार्टनर को, और उस न्यू पार्टनर का नाम है आर। तो क्वेश्चन ये है कि सर ये 3 पार्टनर्स हैं, एक नए पार्टनर को बुलाना चाहते हैं आर। सर ये क्यों बुलाना चाहते हैं? पहला क्वेश्चन ये कि क्यों बुलाना चाहते हैं। ये इसलिए बुलाना चाहते हैं क्योंकि अगर आपको अपना बिजनेस, दोस्तों आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, अगर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं पैसे, कैपिटल। वो पैसे कौन लेके आएगा? वो पैसे लेके आएगा आर। आर क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा अपने साथ। और सर जब वो कैपिटल लाएगा तो उसके बदले आर को क्या मिलेगा? पहले ये 3 पार्टनर्स थे, अब पता है कितने पार्टनर हो जाएंगे? अब हो जाएंगे 4 पार्टनर्स। तो क्वेश्चन ये है, जब आर भी पार्टनर बन जाएगा तो आर को क्या मिलेगा? आर को मिलेगा शेयर इन प्रॉफिट। इसका मतलब अब जो प्रॉफिट होगा उसमें आर को भी क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। तो कभी भी आपको बिजनेस एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ती है तो उसमें पैसे की जरूरत होती है। तो पैसा लगाने के लिए हम किसी बाहर एक नए पार्टनर को इनवाइट कर लेते हैं। सर ये मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क छोड़ रखा है जिसका भी आंसर आपको खुद समझ आ जाएगा ये क्या है। मैं अब आपके साथ एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करता हूं और फिर आपको पता चल जाएगा कि सर ये चैप्टर हमारे कोर्स में क्यों आया। हमने जो अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था वो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था 2010। जो हमारा इंस्टीट्यूट है साई विनायक, वी हैव स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2010। और उस टाइम हम पार्टनर्स थे बी और जी, यानी वरुण सर और गौरव सर 2 पार्टनर्स थे। उनकी रेशो मान लेते हैं, इनकी रेशो थी 3:2। ये कौन सी रेशो हो गई? ओल्ड रेशो। दोस्तों 2010 से लेके 2021, 2021 में हमारे पास एक टीचर आए जो मैथ्स पढ़ाते हैं। बेटा जो मैथ्स पढ़ाते हैं टीचर, मान लेते हैं उनका नाम है एस। इन टीचर्स ने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि मैं आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊं। तो मैंने कहा सर आप मैथ्स पढ़ाते हो, मोस्ट वेलकम, आप पढ़ा सकते हो हमारे इंस्टीट्यूट में, एज अ टीचर आप पढ़ा सकते हो। तो उन्होंने मना कर दिया। कह रहे हैं सर एज अ टीचर नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो सही बट एज अ ओनर पढ़ाऊंगा। इसका मतलब एज अ क्या पढ़ाऊंगा? पार्टनर पढ़ाऊंगा। यानी वो मालिक बनना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर। अगर वो मालिक बनना चाहते हैं तो हम सबसे पहले हम इन्हें क्या बताएंगे? हम बोलेंगे
सर 2010 के अंदर जब मैंने और गौरव सर ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हम दोनों ने क्या लगाया था, कैपिटल लगाई थी बिजनेस में। इसका मतलब सर अगर आप पार्टनर बनना चाहते हो तो आपको भी बिजनेस में क्या लगानी पड़ेगी, कैपिटल लगानी पड़ेगी। दोस्तों 1 मिनट का पॉज ले रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि मैथ्स वाले सर को कैपिटल लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने उनको कहा, हमने भी कैपिटल लगाई थी, तो 2021 में आपको भी कैपिटल लगानी पड़ेगी। लेट्स एज्यूम 8 लाख रुपीस क्या लगानी पड़ेगी, कैपिटल। तो कैपिटल उन्होंने लगाई 1 लाख। यहां तक तो बात ठीक है, बट दिक्कत कुछ और है। दोस्तों दिक्कत ये है, जो आप सब बच्चों को अकाउंट्स में समझना है बहुत जरूरी। 2010 से लेके 2021, 11 ईयर्स, 11 ईयर्स हो गए। और 11 ईयर्स के अंदर बेटा जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो उस टाइम सिर्फ 2 बच्चे थे। जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो उस टाइम 2 स्टूडेंट्स थे, और आज 200 स्टूडेंट्स हो गए हैं। इसका मतलब सर ये 11 साल में हमने क्या करे हैं, एफर्ट्स। ये बताइए 11 ईयर्स में एफर्ट्स किसने करे हैं? बेटा वरुण सर, गौरव सर ने करे हैं, या एस वाले सर ने, मैथ्स वाले सर ने करे हैं? ये एफर्ट्स किसने करे हैं, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एफर्ट्स किसने करे हैं? मैंने करे हैं और गौरव सर ने किए हैं। और आज स्टूडेंट्स हो गए हैं 200। अब ये जो मैथ्स वाले सर आ रहे हैं, बेटा इनको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। हम दोनों ने एफर्ट्स करे हैं, यानी इनको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। इस एफर्ट्स के बदले, इस एफर्ट्स के बदले इन सर को कोई जरूरत नहीं है एफर्ट्स करने की। इनको तो सीधा 200 स्टूडेंट्स मिल गए। एफर्ट्स करे थे मैंने और गौरव सर ने, और इस एफर्ट्स के बदले हम हम इनको बोलेंगे कि सर आपको कुछ पैसा और लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा 3 लाख रुपए आपको और लाना पड़ेगा। किस बात के? दिस इज कॉल्ड फ्रूट्स, फ्रूट्स ऑफ वरुण एंड गौरव एफर्ट्स। यानी हमने जो एफर्ट्स करे हैं उसके फ्रूट्स के पैसे हैं 3 लाख। और इसी फ्रूट्स को, बेटा ये वो वाले फ्रूट्स नहीं है कहीं आप सोच रहे हो कि सर आम लेके आएंगे। हाँ, आम नहीं है ये। इन फ्रूट्स को बोला जाता है शेयर इन गुडविल। ये वही गुडविल है जो आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो। दोस्तों ये जो 11 साल हैं, इस 11 साल में हमने क्या बनाई होगी, हमने बनाई होगी गुडविल। और उस गुडविल में क्या लाना पड़ेगा, शेयर लाना पड़ेगा। कितना शेयर लाना पड़ेगा, 3 लाख। तो ये होता है गुडविल के अंदर। इट मीन्स अब आपको क्लियर हो गई, वेन एनी पार्टनर वॉन्ट्स टू एडमिट, बेटा कभी भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आना चाहता है तो वो कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा। कैपिटल क्यों लाएगा? बिकॉज हमने भी कैपिटल लगाई थी, तो इसको भी कैपिटल लगानी पड़ेगी। ये तो सर बराबर का हिसाब हो गया। ये 3 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा ला रहा है, ये है आपकी मेहनत, ये आपके दोस्तों मेहनत के पैसे हैं। वेरी गुड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये। एक बच्चे ने बिल्कुल बता दिया, ये गुडविल किसकी है, ये हमारे 11 साल के एफर्ट्स हैं। उसके बदले आपको पैसे लाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं शेयर इन गुडविल, गुडविल के अंदर शेयर।
और इस शेयर वर्ड को आपके अकाउंट्स में एक नया वर्ड बोला जाता है, कुछ बच्चों को पहले ही पता है। इसे क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। तो आप कंफ्यूज मत होना। वेरी गुड सिंपैथी तरंग मित्तल, बहुत बच्चों को पता था। शेयर इन गुडविल का मतलब होता है प्रीमियम ऑफ इन गुडविल। तो मैं हमेशा अब यहाँ पे क्या लिख देता हूं, दो चीजें लाएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल। एक कैपिटल लाएगा और दूसरा क्या लाएगा? प्रीमियम इन गुडविल। अगर वो दोनों चीजें ले आता है तो हम इनको भी क्या बना लेंगे? हम इन्हें भी क्या बना लेंगे? पार्टनर। अगर पार्टनर बन गए तो अब साईं विनायक के अंदर कितने पार्टनर बन जाएंगे? एक तो मैं था ही, एक गौरव सर हैं और एक और आ जाएंगे ये मैथ्स वाले सर। अब तीनों पार्टनर बन जाएंगे, तीन पार्टनर हो जाएंगे। दोस्तों जब पार्टनर तीन है, ये इनकी ओल्ड रेशो थी, तो अब मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? इनकी निकालनी पड़ेगी न्यू रेशो। तो पहला टॉपिक ही हमारा यहां से स्टार्ट होगा, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। तीनों पार्टनर्स की क्या रेशो होगी, ये मेरा टॉपिक रहेगा आज की क्लास में। चलिए इतनी बात आपको समझ आ गई। मुझे फटाफट दोस्तों चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्या प्रैक्टिकल चीजें क्लियर हैं आप सब बच्चों को? फटाफट बताइए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने प्रैक्टिकली जो आपको बताया है, जल्दी जल्दी बताइए मुझे, फटाफट फटाफट एवरीवन। कुछ एमसीक्यूज भी बता देता हूं आपको साथ साथ। बेटा साथ साथ एमसीक्यूज भी समझ लो। पहली चीज, एमसीक्यू सेक्शन। एमसीक्यूज का बहुत बड़ा रोल है इस साल, तो एमसीक्यूज को ज्यादा ध्यान से समझेंगे। सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? ये आया था 1932 में। तो आपको ध्यान से समझना है, सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दोस्तों ये कानून है और उसका ये जो सेक्शन है 31, ये क्या कहता है? ये कहता है, ध्यान से सुनना, इसकी लैंग्वेज क्या कहता है? न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर can be admitted, new partner can be admitted in a firm with the consent of all partners। बेटा एमसीक्यू पक्का इसमें से आ जाएगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कभी भी आपको नया पार्टनर को बुलाना है, एडमिट करना है, फर्म के अंदर बुलाना है, तो आपको कंसेंट चाहिए। कंसेंट का मतलब होता ही है रजामंदी। कंसेंट ऑफ किसकी? सारे पार्टनर्स की रजामंदी चाहिए। अगर सारे पार्टनर्स, दूसरों की मर्जी, हाँ, अगर सारे पार्टनर्स यस बोलेंगे तो आप न्यू पार्टनर एडमिट कर लोगे। जैसे देखो केस स्टडी क्या आएगी बेटा, केस स्टडी क्या आएगी, ध्यान से देखना। तीन पार्टनर्स हैं, केस स्टडीज को साथ साथ समझें, एमसीक्यूज भी समझें। बेटा जेड, तीन पार्टनर्स थे और जेड की एक्सीडेंट में हो गई डेथ। बेटा जेड की एक्सीडेंट में हो गई डेथ। डेथ के केस में डेथ हो गई, तो जो जेड का बेटा था, जेड का सन, मान लेते हैं जेड का सन है, उसका नाम है आर। जेड का सन कहता है कि मुझे अब पार्टनरशिप में बुला लो। पहले तीन पार्टनर्स थे, अब वो कहता है मुझे बुला लो आर को। एक्स ने कहा यस, यानी एक्स ने अपनी सहमति दे दी। बेटा वाई ने मना कर दिया, वाई ने कहा नहीं, नहीं बुलाएंगे। क्वेश्चन ये है, क्या आर पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा? आप सब बच्चे बताएंगे मुझे। बेटा क्या आर पार्टनर बनेगा, यस और नो?
सोच के बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सबकी सहमति चाहिए। अगर एक ने भी मना कर दिया तो क्या ये पार्टनर बन पाएगा? सो आंसर इज नो। तो आपने केस स्टडीज को बहुत ध्यान से समझना है, किस तरह से हमें क्वेश्चन अटेंड करना है इसका। तो जेड का सन पार्टनर नहीं बन पाएगा, उसके पीछे रीजन क्या है? वाई ने मना कर दिया। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है सेक्शन 31, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स रिक्वायर्ड। दूसरा दूसरा मैं आपको एक और चीज बताता हूं। जब भी कोई नया पार्टनर आता है, ये सेकंड एमसीक्यू है आपका बेटा, वेन एवर एनी न्यू पार्टनर्स एडमिट इन अ फर्म, मैं डाउट्स लूंगा बाद में, पहले एक बार जरा समझ लें। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो दो चीजें लेके आता है। एक क्या लाता है? अपने साथ कैपिटल लाता है, प्लस एक और चीज लाता है, उसको अभी मैंने आपको बताया था, शेयर इन गुडविल, यानी प्रीमियम ऑफ गुडविल। दो चीजें लाता है, प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये भी पैसा लाता है, और साथ में क्या लाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। दोस्तों, कैपिटल लाने से उसे क्या फायदा होता है? उसको राइट मिलता है। किस चीज का राइट? इन असेट्स ऑफ अ फर्म, यानी हमेशा याद रखना, असेट्स ऑफ अ फर्म, फर्म की जितनी असेट्स हैं उसको भी अधिकार मिलता है उनको देखने का, उनको चेक करने का, राइट इन असेट्स ऑफ अ फर्म। और गुडविल लाने से उसे मिलता है राइट टू गेट शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, यानी सर फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होंगे तो उसको राइट मिलता है, तो गेट इन शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो ये दो एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं कि सर कैपिटल लाने का रीजन क्या होता है और गुडविल लाने का क्या रीजन होता है। और अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक है आपके साथ, फर्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तीन पार्टनर्स हैं, उनके बीच में आपको न्यू रेशियो निकालनी है। और अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आराम से। अब जरा आराम से आपने देखने हैं, टोटल इसके अंदर, टोटल जो केसेस हमने बना रखे हैं दोस्तों, 7 केसेस बना रखे हैं, जिन 7 केसेस से आपको क्लियर हो जाएगा न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। केस नंबर, पहले आराम से समझते हैं सर इसमें करना क्या है। देखो जरा ध्यान से, ये दो पार्टनर हैं, पहले प्रैक्टिकली चलते हैं फिर 12th क्लास पे आएंगे। एक्स के पास है 100 रुपए, वाई के पास है 50 रुपए। मैं रुपीज में बात करता हूं, बच्चों को जल्दी समझ आएगा। एक्स के पास है 100 रुपए, वाई के पास है 50 रुपए। एक नया पार्टनर आया जिसका नाम है जेड। जेड कहता है मुझे 30 रुपीज चाहिए। बेटा जेड कहता है मुझे कितने रुपीज चाहिए? 30 रुपीज। अब कौन देगा? थोड़ा सा एक्स देगा, थोड़ा सा वाई देगा। किसको देगा? जेड को देगा, यानी 30 रुपीज चाहिए इसको प्रॉफिट के अंदर। अब थोड़ा सा पैसा एक्स को देना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा वाई को देना पड़ेगा। किसको मिलेगा? फाइनली किसे मिलेगा? जेड को। अब क्वेश्चन ये है, सर एक्स कितना देगा, वाई कितना देगा? बेटा अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, कुछ नहीं कहता, तो आप बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा। बेटा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप बच्चों को यहाँ पे ध्यान से दिमाग लगाना पड़ेगा। इधर ध्यान से देखो, जिन बच्चे बेटा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा। 51 52, ये एक रेशो बन रही है। इस रेशो में आप उसको पैसे दोगे,
2:1 का मतलब 30 रुपीज है। जरा मैं आपको बताता हूं, पता है एक्स कितना देगा? एक्स देगा 20 रुपीज, वाई कितना देगा? 10 रुपीज। आपको लॉजिक लगाना है, आधा आधा नहीं देना। जो उनका पुरानी रेशो थी, जो भी उनकी पुरानी रेशो थी, उसी हिसाब से देना है। ये 20 कैसे निकला, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। देखो 20 कैसे निकला। टोटल 30 रुपीज है, मुझे बस इस रेशो में बांटना है 2/3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आंसर कितना आएगा? 20। सर ये 10 कैसे आया? टोटल कितना है? 30 रुपीज, और बाई कितना देगा? 1/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो ये साइलेंट केस है जहां पे आपको दिमाग लगाना था। मैं अभी धीरे धीरे करके आपकी हेल्प करूंगा। फाइनली ध्यान से देखो, मैं निकालने जा रहा हूं न्यू रेशो। न्यू रेशो एक्स की बात करते हैं, एक्स की। दोस्तों पहले एक्स के पास थे 100 रुपए, कितना दे दिया? एक्स ने कितना दे दिया? एक्स ने दे दिया 20 रुपए। वाई, वाई के पास पहले थे 50 रुपए, वाई ने कितने दे दिए? बेटा वाई ने दे दिए 10 रुपए, तभी तो उसके पास 30 रुपए आएंगे। और जेड के पास टोटल कितने रुपए आ गए? जेड के पास आ गए 20 + 10, 30 रुपए। ये फाइनली कितने बचे? 40। इसके पास कितने बचे? 80। तो दिस इज कॉल्ड एक्स वाई जेड। रेशो कितनी आ गई? 80, 40, 30, एंड दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। तो आपको सर ये बात थोड़ा सी समझ आ गई होगी कि सर जेड को पैसे चाहिए। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है। तो दिमाग लगाएंगे, जो उनकी पुरानी हिसाब है उसी हिसाब से आप उसको पैसे दे दोगे। 20 रुपए एक्स देगा, 10 रुपए वाई देगा। एक्स माइनस कर देगा, वाई माइनस कर देगा, और जेड क्या करेगा? जेड प्लस करेगा। ये केस नंबर 1 था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट केस है जहां साइलेंट केस है। धीरे धीरे करके आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक। थोड़ा सा पेशेंस रखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। केस नंबर 2 सुनना, केस नंबर 2 में क्या लिखा है। बेटा साहिल अभी मैं डाउट ले लूंगा, डोंट वरी, सारे केसेस कवर कर दूंगा एक बार। एक्स और वाई, एक्स के पास है 100 रुपए, वाई के पास है 50 रुपए। एक नया पार्टनर आया जेड, जेड चाहता है मुझे 30 रुपए मिले प्रॉफिट के अंदर। अब सर यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, लाइन क्या लिखी हुई है? लाइन लिखी हुई है जेड टेक्स। टेक्स का मतलब होता है एक्वायर्स। इंग्लिश पढ़ेंगे सारे बच्चे ध्यान से। जेड टेक्स हिज entire share from A। बेटा लैंग्वेज समझ अगर आ गई तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से पढ़ो। Z कहता है Z टेक्स हिज इंटायर शेयर, इंटायर मतलब सारा का सारा 30 रुपए, किससे लेगा? ए से लेगा। यानी सर ए से लेगा, Z किससे लेगा? ए से लेगा। ए तो सर है ही नहीं, नालायक बच्चे हैं, बोल ही नहीं रहे। बेटा ए कहां से आ गया? एक्स से लेगा। हाँ, किससे लेगा? एक्स से लेगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक्स का न्यू शेयर, एक्स का न्यू शेयर पहले कितना था? पहले था 100 रुपए। कितने रुपए देने पड़ जाएंगे? 30 रुपीज देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? जेड को, क्योंकि वहां लिखा था जेड टेक्स इंटायर शेयर फ्रॉम एक्स। अब मुझे बताओ वाई का न्यू शेयर। बेटा वाई के पास पहले कितने थे? 50 रुपए। क्या वाई को कुछ देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। वेरी गुड आस्था। जेड की बात करते हैं, जेड न्यू शेयर। जेड का शेयर कितना है? 30 + 0, जो ये माइनस करते हैं वो प्लस कर लेता है।
तो आप चेक कर सकते हैं, फाइनली आंसर आ गया 70, 50 और 30। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, वो मैं डाउट जरूर लूंगा। बेटा डाउट ये आ रहा होगा, सर सारा का सारा पैसा एक्स क्यों दे रहा है, एक्स को तो नुकसान हो जाएगा। बस आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सारा पैसा एक्स देगा तो एक्स को नुकसान हो जाएगा। इस डाउट को मैं जरूर सॉल्व करूंगा। अभी जरा न्यू शेयर निकालना सीखते हैं पहले। केस नंबर थर्ड। हाँ, वेरी गुड गरिमा। केस नंबर थर्ड, ये देखो मैं केस नंबर थर्ड बता रहा हूँ। बेटे गारंटी नहीं है, कुछ और है इसके पीछे रीजन। केस नंबर थर्ड, ये देखो, ये पार्टनर है, मान लेते हैं पी और क्यू। इसके पास है 100 रुपए और इसके पास है 50 रुपए। एक नया पार्टनर आया आर। आर कहता है मुझे चाहिए 30 रुपए, 30 रुपीज चाहिए प्रॉफिट के अंदर। अब ये पैसा कौन देगा, ये पैसा देंगे पी और क्यू। अब क्या लिखा है, सुनना जरा ध्यान से। आर आर टेक्स रुपीज 18 फ्रॉम पी एंड रुपीज 12 फ्रॉम क्यू। बेटा क्लियरली आर बता रहा है, आप बच्चों को इंग्लिश पढ़नी है। आर कहता है मैं 18 रुपए लूंगा पी से और क्यू से कितना लूंगा, 12 रुपए। मुझे निकालनी है न्यू रेशो। मैं जरा आपको न्यू रेशो निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं पीज न्यू रेशो, पीज न्यू शेयर। पहले कितने थे, 100 रुपए थे। कितने देने पड़ गए, 18 रुपए देने पड़ गए, तो बचे कितने, इसके पास बचे 82। क्यू, क्यू न्यू शेयर। क्यू के पास पहले थे 50 रुपए, इसे कितने देने पड़ गए, 12 रुपए। तो इसके पास कितने बचे, 38। और लास्ट है आर, आर न्यू शेयर। जो ये माइनस करते हैं आर को, वो पैसा मिल जाता है। तो कितना पैसा मिल गया, 30 रुपीज। तो फाइनली फाइनली इनकी रेशो क्या आ गई, 82, 38 और 30। ये कौन सी रेशो आ गई, ये आ गई न्यू रेशो। तो दोस्तों आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि सर किस तरह से है। अब दिमाग में सर बड़ी सारी बातें आ रही हैं। पहली बात, सर ये डिसाइड कौन करता है, 18 12। दोस्तों आपको बता देता हूँ, आपके लेवल पे, 12th क्लास के लेवल पे ये सारी चीजें गिवन होंगी। ये कहाँ गिवन होंगी, क्वेश्चन में गिवन होंगी। तो आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। दूसरी चीज, एक और बात, मुझे बताओ इस क्वेश्चन में ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है, जल्दी से बताइए, ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है। बेटा फटाफट बताओ। पी को हो रहा है 18 रुपीज का नुकसान, पी को हो रहा है, वेरी गुड। क्यू को हो रहा है 12 रुपीज का नुकसान। इसका मतलब ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है, ज्यादा नुकसान हो रहा है पी को। इसके बदले पी को कुछ मिलेगा, इसके बदले पी को कुछ मिलेगा। बस वही मुझे आपको बताना है कि सर अगर कोई नुकसान है तो उसके बदले उसे क्या मिलेगा। मैंने आपको 3 केसेस बता दिए। 3 केसेस को जरा रिवाइज करते हैं, फिर मैं डाउट्स लूंगा। पहला केस होता है साइलेंट वाला, जिसमें जेड को चाहिए 30 रुपीज, कुछ नहीं पता किससे कितना मिलेगा। तो जो उनकी पुरानी रेशो है, जैसे गारंटी में करते थे, जो उनकी पुरानी रेशो है उसी हिसाब से वो दोनों दे देंगे। 20 रुपए एक्स दे देगा, 10 रुपए कौन दे देगा, वाई दे देगा, अगर केस साइलेंट है। अदरवाइज केस नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन में लिखा होगा कौन बोल रहा है, बोल कौन रहा है, जेड बोल रहा है। यानी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है केस 2 में कौन बोल रहा है। साफ पता लग रहा है सर यहाँ पे कौन बोल रहा है,
जेड बोल रहा है, जेड टेक्स हिज इंटायर शेयर फ्रॉम एक्स। जेड कहता है मैं अपना सारा शेयर किससे लूंगा, एक्स से। तो नुकसान भी किसको होगा, एक्स को होगा, और इसके बदले इसे कुछ मिलेगा, डोंट वरी। कौन बोल रहा है, नया पार्टनर। दोस्तों केस थर्ड पे आओ। पहले ये बताओ इसके अंदर बोल कौन रहा है, ये स्टेटमेंट कौन बोल रहा है, आर बोल रहा है। आइडेंटिफाई कर लेना बेटा, कौन बोल रहा है, आर। आर कहता है मैं 18 लूंगा पी से, 12 लूंगा क्यू से। इसका मतलब आर बोल रहा है नया पार्टनर। अब पेपर में सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा केस है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखें। पहला केस है साइलेंट वाला, कोई नहीं बोलता, ना ओल्ड बोल रहे हैं ना नया बोल रहा है। दूसरा केस है जिसमें नया पार्टनर बोल रहा है मगर कम बोल रहा है, कह रहा है मैं अपना सारा शेयर एक्स से लूंगा, बस कम बोल रहा है। बेटा जेड की देखो नए पार्टनर की हिम्मत बढ़ती जा रही है, नए पार्टनर की हिम्मत यहाँ पे और बढ़ गई। वो कह रहा है मैं पी से भी लूंगा और क्यू से भी लूंगा, यानी सर नए पार्टनर की हिम्मत बढ़ती जा रही है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, बट मैं एक टॉपिक कराने के बाद आपके डाउट्स ले लेता हूं। फोर्थ केस खत्म, 4 केस के बाद डाउट्स लेंगे आप। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये एक नया पार्टनर है और इसकी इतनी हिम्मत कि ये आते ही बोलने लग गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है, नया पार्टनर की कैसे इतनी हिम्मत हो जाती है। बस उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये है पी, ये है क्यू, 100 रुपए, 50 रुपए। नया पार्टनर है आर, आर को चाहिए 30 रुपीज। अब आर बोलने वाला था मगर इन पुराने पार्टनर्स ने आर को चुप करा दिया, इन्होंने बोला शट योर माउथ, यानी सर आर को चुप करा दिया। आर से पूछा कितने पैसे चाहिए, आर कहता 30 रुपीज चाहिए, कह रहे बस 30 रुपीज मिल जाएंगे, बोलने की जरूरत नहीं है। अब कौन बोलेगा, पी और क्यू बोलेंगे। तो केस नंबर 4 में कौन बोल रहा है, पुराने पार्टनर्स, याद रखना पुराने पार्टनर्स। पी क्या कहता है, पी कहता है पी गिव्स, पी गिव्स 11 रुपीज टू आर। क्यू कहता है क्यू गिव्स, बेटा क्यू कितने पैसे देगा, 19 रुपीज टू आर। तो बोल कौन रहा है, बोल रहे हैं पी और क्यू। बस आपको चारों केसेस आइडेंटिफाई करने हैं कि सर कौन बोल रहा है। और इस केस में अगर मैं बताऊं आपको, पी का न्यू शेयर, पी का न्यू शेयर पहले था पी के पास 100 रुपए, कितने चले गए, 11 रुपए चले गए। क्यू के बारे में बात करते हैं, क्यू के पास पहले थे 50 रुपए, कितने चले गए, 19 रुपए चले गए। आर, आर के पास सर पैसे आ रहे हैं, 11 + 19, ये कितना बचा, ये बचा 31, और ये कितना बचा, ये बचा 89। तो इस तरह से लैंग्वेज आपको समझनी है, कौन क्या बोल रहा है, किस लैंग्वेज में बोल रहा है। अब पहला केस था साइलेंट, दूसरा केस था नया पार्टनर बोलता है बट कम बोलता है, तीसरे केस में नया पार्टनर बोलता है बट ज्यादा बोलता है, और फोर्थ केस में नए पार्टनर को चुप करा देते हैं, बोलता कौन है, ओल्ड पार्टनर्स बोलते हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे इनके क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा, बट मुझे पता है आपके दिमाग में बड़े सारे डाउट्स होंगे, बड़े सारे डाउट्स होंगे, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। क्वेश्चंस कराने के बाद आराम से मैं डाउट्स आपके ले लेता हूँ, आप बस आइडेंटिफाई करना कौन सा केस है। आइए जरा यहाँ पे हम जरा चेक करते हैं दोस्तों, आराम से देखेंगे कौन सा केस है। पहले मैं आपके साथ चलता हूं,
क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? X and Y are partners. Profit and losses in the proportion of 2:1। ये हो गई ओल्ड रेशो। They admit a new partner Z to whom they give 1/6 share in profit। Calculate new ratio। क्या लगता है क्वेश्चन पढ़ के कौन सा केस है ये? तरन मित्तल कहता है केस नंबर 4। बेटा बस इतना पता है कि Z का शेयर कितना है, 1/6 शेयर है। ये नहीं पता लग रहा कि कौन बोल रहा है और कितना कितना देंगे। और मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे समझदार हैं, क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो पक्का केस नंबर भी 1 ही होगा। बेटा ये तो इम्प्लाइड है, Z का शेयर है 1/6, कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये केस नंबर कौन सा होगा? 1 होगा, साइलेंट केस। अभी सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे। L and M are partners sharing profit and losses in the ratio 7:3। ये इनकी ओल्ड रेशो है। They admit N as a new partner giving 20 पैसा, बेटा 20 पैसा in R rupee। 20 पैसा in R rupee। 20 पैसा इन रुपी का मतलब होता है 100 पैसे होते हैं, 100 के अंदर इसे कितना मिलेगा? 20 पैसा। वेरी गुड, वेरी गुड। 20 पैसे का मतलब हो गया, अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आएगा 1/5। बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, साइलेंट केस है, बस इतना लिखा है एन का शेयर होगा 1/5, खत्म। 20 पैसा इन रुपी 1/5। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, इट मींस अगेन कौन सा केस हो गया? केस नंबर 1 हो गया, साइलेंट केस है। आगे चलते हैं। अब आप मुझे बताएंगे ये वाला क्वेश्चन ध्यान से। दो पार्टनर हैं ए और बी, उनकी रेशो है 7:5। दे एग्री टू एडमिट जेड फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। बस इतनी ही लाइन लिखी है दोस्तों, आगे नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना लिखा है। जेड को बुलाया 1/6 शेयर के लिए, कौन सा केस है? जल्दी से बताइए एवरीवन। बेटा सिर्फ 7 स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आता है। केस आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। साइलेंट केस है, कुछ नहीं पता कौन किसको देगा, खत्म, केस नंबर 1 है। बट अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं। Z का शेयर है 1/6। ही एक्वायर्ड, ही एक्वायर्ड, ये ही कौन है? बेटा ही कौन है? जल्दी से बताइए। इंग्लिश पढ़ने पे फोकस करें, फर्स्ट क्लास में बताया था इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ही कौन है? ही है ये Z। Z बोल रहा है, Z बोल रहा है ही एक्वायर्ड दिस शेयर 124 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। कौन बोल रहा है? नया पार्टनर बोल रहा है, और दोस्तों ज्यादा बोल रहा है। इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया केस नंबर 3, क्योंकि ये दोनों से मांग रहा है और ज्यादा ज्यादा मांग रहा है। थर्ड केस। वेरी गुड ईशा। क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट चलते हैं। एल और एम पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 7:3। दे एडमिट एन फॉर 3/7 शेयर। एन को बुलाया 3/7 शेयर, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम एल। बेटा नया पार्टनर बोल रहा है, कह रहा है मैं एल से लूंगा 2/7 और 1/7 लूंगा एम से। जल्दी बताओ कौन सा केस है? केस नंबर 3, ज्यादा बोल रहा है। बेटा याद रखना, ज्यादा बोल रहा है। अब चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन तो आपने कर लिया, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। अब क्वेश्चन का तरीका सीखते हैं, बट उससे पहले जरा डाउट्स ले लें बच्चों के। दोस्तों पहले हम करते हैं केस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ करते हैं, और मैं आपको इसके अंदर एक शॉर्टकट सिखाऊंगा।
दोस्तों बहुत लंबा तरीका होता है जो नॉर्मली सारे स्टूडेंट सब स्कूल्स के अंदर वही लॉन्ग कट करते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगा और शॉर्टकट इस साल मजे आ जाएंगे बिकॉज इस साल आपके लिए एमसीक्यू है, तो मेरा शॉर्टकट एकदम बढ़िया चलेगा। बट जब शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस करेंगे तो मैं वीडियो कर दूंगा पॉज। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। एल और एम, उनकी रेशो दे रखी है 7:3। ये है इनकी ओल्ड रेशो। दे एडमिट एन, इन्होंने एन को बुला लिया। एन का शेयर है 3/7, यानी एन का शेयर है 3/7। अब पढ़ते हैं। विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम एल। एन कहता है मैं 2/7 लूंगा। किससे लूंगा? एल से। बेटा बोल कौन रहा है ध्यान रखना, एन बोल रहा है। 2/7 लूंगा एल से एंड 1/7 फ्रॉम एम। और बोल रहा है मैं 1/7 लूंगा। किससे लूंगा? एम से। बोल कौन रहा है? बोल रहा है नया पार्टनर। और आप सब बच्चे इसको बोलते हैं ये है केस नंबर 3, क्योंकि इसमें नया पार्टनर बोल रहा है और ज्यादा बोल रहा है। मैं लिख देता हूं ज्यादा बोल रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए जरा न्यू रेशियो निकालते हैं। सिंपल है क्वेश्चन, हमने अभी आपको बताया था एल का न्यू शेयर। एल का न्यू शेयर पहले कितना था? पहले था 7/10 माइनस, बस माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे? 2/7। फिर आते हैं एम के बारे में। एम न्यू शेयर, एम के पास पहले था 3/10 माइनस, इसने कितना दे दिया? 1/7। इसमें से माइनस कर देंगे, जैसे पहले माइनस किया था अब भी माइनस। लास्ट कौन बचा है? एन। और एन का आपको पता है, जो ये माइनस करते हैं बेटा, एन क्या करता है? एन प्लस करता है, क्योंकि इनको मिलता है। जो ये माइनस करते हैं एन क्या करता है? प्लस करता है। बेटा मुस्कान, जो आप फॉर्मूला बता रहे हो गलती से भी वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना। मैं रिपीट कर रहा हूं, गलती से भी मत लगा देना। 70, 7/7 49 -20 कितना आ गया? ये आ गया 29/70। यहां चलते हैं। 7 3 21 -10। ये आ गया, कुछ बच्चों ने निकाल भी दिया, 11/70। दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 7 और यहाँ पे आ रहा है 3। अब सीख लें, कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता है। दोस्तों हमें डिनोमिनेटर हमेशा बराबर लाना होता है। डिनोमिनेटर ऑलवेज भी इक्वल। जैसे यहाँ पे 70 है, यहाँ भी 70 है, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि यहाँ भी 70 हो जाए। क्या करूं? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, अपने आप ऊपर भी और नीचे क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर आपको हमेशा इक्वल रखने हैं। और फाइनली एल, एम और एन, इनकी रेशो क्या आ गई? 29, 11 और 30। ये आ गई इनकी न्यू रेशो। खत्म हो गई कहानी। मैं कुछ आपको बातें भी बता दूं जरा बुक्स। बेटा आपके स्कूल में ये सिखाया जाता है कि अगर फ्रॉम लिखा हो, ये स्कूल का तरीका है और आपको सब बच्चों को पता होना चाहिए। अगर फ्रॉम लिखा हो, यहाँ पे देखो आप चेक करो, यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम एल, फ्रॉम एम। जब फ्रॉम लिखा होता है तो स्कूल वाले कहते हैं सीधा सीधा बिना दिमाग लगाए क्या कर देना? माइनस कर देना। और आप देख सकते हो हमने भी क्या किया है? माइनस किया है। बट मैं चाहता हूं आपको लॉजिक समझ आना चाहिए फ्रॉम वाली बात।
बाद में देख लेंगे, बट ये लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दोस्तों, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आप सब बच्चे सॉल्व करेंगे सेम लैंग्वेज पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करेंगे। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे बताएंगे कि हमारे पास न्यू रेशो कितनी आई है। आप अपने लेवल पे कीजिए, मैं यहां करता हूं क्वेश्चन नंबर 5, सीधा सॉल्व करता हूं। ए का न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर, ए के पास था पहले 7, 7 अपॉन में 12 माइनस 124 फ्रॉम ए। 124 ले लिया तो मैंने माइनस कर दिया 124। एलसीएम आ गया 24, ऊपर आ गया 13। उसके बाद चलते हैं बी का न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर पहले था 5/12। नमन गोयल का आंसर आ गया। इसने कितना माइनस करा है? 18 फ्रॉम बी। सीधा फ्रॉम लिखा है, माइनस कर देंगे 18। 24 ही एलसीएम आया। 10 माइनस 3 7। लास्ट पार्टनर है, इसका नाम क्या था? जेड। जेड न्यू शेयर। मैंने आपको बताया था जो ये माइनस करते हैं बेटा, जो ये माइनस करते हैं फाइनली मिलता किसको है? जेड को मिलता है। अश्मीत का भी आंसर आ गया, वेरी गुड एवरीवन। जो ये माइनस करते हैं ये प्लस कर लेता है, और एलसीएम कितना आया? 24। तो 1 + 3 4। और चेक कीजिए क्या सबके अंदर डिनोमिनेटर सेम आ रहा है? यस। अगर नहीं आ रहा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका मतलब न्यू रेशो हो गई 13:7:4। ये कौन सी रेशो हो गई? ये हो गई न्यू रेशो। और मैं आप सब बच्चों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे शॉर्टकट लगाना है। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।